हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विस्डम क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 के क्लास 9 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन की पहले अपलोड हो चुकी है। यदि किसी ने नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो नाउ स्टार्ट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें जो फर्स्टली आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं और जो चैप्टर्स के बीच में क्वेश्चंस आंसर हैं उन सबको इसमें बताया गया है और उनको सोल्व किया गया है। तो पहले हम जो चैप्टर्स के बीच में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको सोल्व करते हैं। तो ये जो पेज नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर हैं, हाँ मैंने यहाँ पर पेज नंबर आपको डाले हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ मीन्ड बाय ए सब्सटेंस, की मीन बताना है सब्सटेंस क्या होता है। तो सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। तो जो सब्सटेंस होता है वो मैटर का ही काइंड है और जिसको हम सेपरेटेड नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मैटर के किसी दूसरे काइंड में, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। ए प्योर सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है उसमें क्या होते हैं, आपके प्योर काइंड के सब्सटेंस मिले हुए होते हैं कि उसमें क्या है, सेम टाइप के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे आपका मिल्क है, ये क्या है, मिल्क है, शुगर है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जिसमें कि जो आपके केमिकल हो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो व्हाट इज सब्सटेंस का जो है आपका मीनिंग सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। कि आपको बताना है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो मेन है कि होमो मीन्स होता है समान और हेट्रोजीनियस मीन्स होता है विषम। विषम मतलब जिसमें असमान मिक्सचर। तो इट हैज़, फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, कि इसके अंदर कोई भी विजिबल बाउंड्रीज आपको नहीं दिखाई देती है। और जो हेट्रोजीनियस होता है इसमें विजिबल बाउंड्रीज होती है। विजिबल बाउंड्रीज होती हैं तो क्या मतलब कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स डिसॉल्व हुए हुए हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सेकेंड है होमोजीनियस का पॉइंट, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इस वजह से इसके अंदर कोई भी बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती है। और जो हेट्रोजीनियस होता है इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, पार्टिकल्स छोटे बड़े हो सकते हैं, इस वजह से वो इजीली सीन हो जाते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस में जो मिक्सचर में है कि जो इनके पार्टिकल्स का साइज़ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो होमोजीनियस में क्या मिक्स हो जाते हैं, ईजिली आपको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं। और जैसे शुगर और वाटर को मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन मिलता है हमें शुगर वाटर का, मीठा पानी मिलता है, लेकिन वो क्या है, आपको शुगर के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। और साल्ट और सैंड को मिलाते हैं या साल्ट और सैंड को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 18 पर कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल्स। कि आपको यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में एग्जांपल्स के साथ तो आपको डिफ्रेंशिएट बताना है। तो सेम क्वेश्चन आपका ये जो ऊपर अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया गया है वही आंसर आपको इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ आर सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट कैसे होते हैं एक दूसरे से। तो इसके लिए जो डिफ्रेंशिएशन की जो टेबल है कि फर्स्टली आपको क्या है, सोल को हम किस नाम से जानते हैं, कोलॉइड। कि कोलॉइड और सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं सोल के बारे में कि सोल में क्या होता है, जो कोलॉइड सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं पास थ्रू फिल्टर पेपर।
यदि हम इसको फ़िल्टर पेपर के थ्रू छानते हैं तो हम देखते हैं कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। बट सॉल्यूशन में क्या होता है कि सोल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फ़िल्टर पेपर, और सॉल्यूशन आप जानते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। तब इसको जब हम फ़िल्टर पेपर से छानते हैं तो जो इसका लिक्विड होता है वो भी क्या है, इजीली पास हो जाता है। बट सस्पेंशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके डज नॉट पास थ्रू फ़िल्टर पेपर। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो डज नॉट पास थ्रू नहीं होते हैं फ़िल्टर पेपर से। सेकेंड पॉइंट है हमारा साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। जो सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के नियर अबाउट होता है, इसके बीच में ही होता है। और 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर। जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि, और इसमें जो आपका दूसरा है हमारा कौन सा है इसमें कि सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन में हमारा साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर। जो सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो बहुत कम होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर। तो इसमें सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है इजीली इस वजह से फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज़ मोर देन 100 नैनोमीटर। अब जो आपका सस्पेंशन में साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो मोर होता है 100 नैनोमीटर से, इसलिए इन्हें हम नेक्ड आई से भी इजीली देख पाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा इट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, कि इट स्कैटर करता है एक लाइट ऑफ बीम को, कि लाइट का पुंज इसको स्कैटर बिखेर देता है। नेक्स्ट में है सॉल्यूशन में कि इट डज नॉट स्कैटर लाइट, कि यह क्या करता है, यह शो नहीं करता है, लाइट को स्कैटर नहीं करता है। और थर्ड में है कि इट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इजीली दिखाई देते हैं इसलिए लाइट के पुंज को भी क्या करता है, स्कैटर करता है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 पॉइंट हैं जो सोल के और सॉल्यूशन के एंड सस्पेंशन के डिफ्रेंशिएशन को क्लियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. इस टेम्परेचर पर आपको इसकी कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि जब मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, जिसको हम सोल्यूट के नाम से भी जानते हैं कि सोल्यूट क्या होता है, सॉलिड, और सॉलिड क्या होता है, सॉलिड हमेशा सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ पे जो सोल्यूट का अमाउंट दिया गया वो कितना है, 36 ग्राम। और वाटर का कितना दिया गया है, जो एक सोलवेंट का काम करता है वो क्या है आपका 100 ग्राम। मास निकालना है सॉल्यूशन का, तो मास का मतलब क्या होता है कि दोनों को मिलाकर टोटल कितना वेट है आपका। तो वेट क्या है 36 और 100 हमने दोनों को प्लस किया तो हमारा टोटल कितना बैठेगा 136 ग्राम। ये हमारा मास आता है। इसके बाद हम अब इसकी क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन पावर। कि कंसंट्रेशन पावर का जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पर लर्न भी करना है और समझना है कि कंसंट्रेशन क्या होती है, मीन्स उसकी सांद्रता की, उसकी पावर कितनी है। तो मास ऑफ सोल्यूट की, हमारा जो मास का सोल्यूट है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास कितना हमारा सोल्यूट का 36 एंड जो मास है सॉल्यूशन का वो कितना आया था हमारा 136। और इसको हमने 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो सोल्व करने के बाद इक्वेशन आती है क्या आता है आपका 26.47% आती है। ये इसकी कंसंट्रेशन पावर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 24 पर। 24 पर हम देख रहे हैं कि हाउ विल यू सेपरेट, यहाँ पर थोड़ा सा आपका लाइट हो गए हैं क्वेश्चंस तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हाउ विल यू सेपरेट containing and petrol difference in boiling point more than 25 degrees Celsius
विच आर मिजिबल विद ईच अदर। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ विल यू सेपरेट, तुम कैसे सेपरेट करोगे जो कंटेनिंग रखता है, क्या क्या कंटेनिंग रखता है, केरोसिन और पेट्रोल को, जो बॉइलिंग पॉइंट जिसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट आपका जो इसमें मोर देन है 25 डिग्री सेल्सियस से, और विच आर मिजिबल, मिजिबल क्या होते हैं, जो डिजॉल्व हो जाते हैं, जो हमें सीन नहीं होते हैं एक दूसरे में, तो उनको आप कैसे सेपरेट करोगे। तो उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे हम, कि आप देखते हैं कि दोनों क्या हैं, लिक्विड हैं, और दोनों क्या हो गए हैं, विजिबल हो गए हैं। तो इनको अलग करने के लिए किस तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं, इसका जो मेथड है आपका, कौन सा मेथड है, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड क्यों इसमें यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, इसलिए जब उन्हें डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालेंगे और जब इनको हीट करेंगे तो जिसका कम होगा बॉइलिंग पॉइंट वो पहले इवापोरेट होगा, तो उस वजह से इसको अलग इजीली किया जा सकता है। तो इसका मैं आपको मेथड 1 बाय 1 स्टेप वाइज बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप है कि टेक द मिक्सचर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। हमने दोनों का मिक्सचर जो है आपका केरोसिन का और पेट्रोल का किस में ले लिया है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया है। फिट इट विद ए थर्मोमीटर, और इसके अंदर क्या फिट कर दिया है, एक थर्मोमीटर। हीट द मिक्सचर स्लोली, और मिक्सचर को धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं। तो पेट्रोल वेपोराइज फर्स्टली ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट, पेट्रोल जो है इजीली क्या होता है, फर्स्टली क्या होने लगता है, वेपोराइज होता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, किससे, देन टू केरोसिन। इट कंडेंसेस, इसके बाद ये कंडेंशन में इसे कंडेंसेस किया जाता है और कलेक्ट कर लेते हैं कंडेंसर आउटलेट में। तो केरोसिन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, केरोसिन कहाँ पर बचता है आपका, डिस्टिलेशन फ्लास्क में बच जाता है, लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है। अब है आपका नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द टेक्निक टू सेपरेट, कि आपसे इसमें टेक्निक पूछी गई है कि आप इस मिक्सचर को, जो गिवन मिक्सचर्स हैं, इनको कैसे सेपरेट करते हैं। फर्स्ट है आपका बटर फ्रॉम कर्ड, सेकंड है साल्ट फ्रॉम सी वाटर, थर्ड है आपका कैम्फोर फ्रॉम साल्ट, कि बटर, कर्ड से बटर को अलग करना है, सी वाटर से साल्ट को अलग करना है, और साल्ट से कैम्फोर। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा कि बटर फ्रॉम कर्ड इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, कि किसके द्वारा अलग करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा। और साल्ट फ्रॉम सी वाटर से किसके द्वारा अलग करते हैं, इवापोरेशन के द्वारा। कैम्फोर फ्रॉम साल्ट, क्या कैम्फोर मीन्स होता है कपूर, साल्ट से कैसे अलग करते हैं, बाय सब्लिमेशन के द्वारा। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आपका जो सॉलिड है वो सीधा किस में चेंज हो जाता है, गैस में, या गैस टू सॉलिड में चेंज होता है। जो सब्लिमेशन है वो क्या आपका, सॉलिड टू गैस। तो कैम्फोर जो है आपका साल्ट से सेपरेटेड होता है, किसके द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा। तो इसमें ओनली हमें टेक्निक बतानी थी, तो ये टेक्निक आपको याद होनी चाहिए कि किस टेक्निक के द्वारा किस तरह से हम सेपरेशन का मेथड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What type of mixtures are separated? The technique of crystallization, कि मिक्सचर का कौन सा टाइप सेपरेटेड होता है, द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के टेक्निक्स के द्वारा। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है, आप जानते हैं कि इसमें जब मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, इसमें हमें प्योर सॉलिड, मतलब प्योर हमें सब्सटेंस मिलता है इस मेथड के द्वारा। तो क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है इज़ यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड, किस लिए यूज करते हैं इसे, प्यूरिफाई करने के लिए सॉलिड्स को, विच कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट, जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज रखता है। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है इसमें हम क्रिस्टल्स बनाते हैं, और जो क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं वो प्योर होते हैं, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, इसलिए क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 24 के सेकंड पार्ट में, मतलब 24 पेज पे आपके टू क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो फर्स्ट आपको ऊपर क्लियर हो चुके हैं, नेक्स्ट अब जो सेकंड पार्ट है इसका सेकंड साइड में दे रखे हुए हैं। तो फर्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस, हमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस में आपको क्लासीफाई करना है। तो क्वेश्चन में आपको जो जो दिए हुए हैं वो फर्स्ट क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन,
rusting of almirah, boiling of water to form steam, passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen, oxygen gases, dissolving common salt in water, making a fruit salad with raw fruits and burning of पेपर एंड वुड। तो हम इसको क्लासीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमें बताने हैं। तो फिजिकल चेंज हम बताएंगे कि आप जानते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज। तो जो आपके जैसे हैं आपका कटिंग ऑफ ट्रीज, हम जब पेड़ों को काटते हैं तो काटने के बाद आप नोटिस भी करते होंगे जो बड़े पेड़ सेम दिखाई दे रहे हैं वैसे ही छोटे उनके पीसेस सेम दिखाई देते हैं, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता है। तो जैसे कि आपका कटिंग ऑफ ट्रीज़ है, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, अब बटर को मेल्ट किया है इन ए पैन के अंदर, बटर फिर जब जमता है फिर वापस क्या बन जाता है, बटर बनता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, जो बॉइलिंग करते हैं वाटर को वो क्या बनाता है, स्टीम। स्टीम ठंडी होने पर फिर से क्या बन जाता है, वाटर। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता है। डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, वाटर में कॉमन साल्ट को घोला गया है तो साल्ट की या वाटर की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता है। मेकिंग ए फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स, कच्चे रॉ फ्रूट से फ्रूट सैलड तैयार किया गया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि इनकी एक तो न्यू सब्सटेंस मिलता है हमको, सेकंड है आपका कि जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हाँ अलग हो जाती हैं, किससे, जो आपके रॉ मटेरियल्स से या जो हमारे रिएक्शन से पहले हैं। कि जैसे फर्स्ट है आपका रस्टिंग ऑफ अलमीरा, कि लोहे की अलमारी पर रस्टिंग मीन्स जंग लग गया है, तो क्या है वो आपका चेंज हो गया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो गया है और न्यू मटेरियल हमको मिलता है रस्ट। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं वाटर में तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन गैस में। तो ये इसमें क्या है कि आपको एक न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है कि वाटर से क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो इस वजह से ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, हम पेपर को जलाते हैं या वुड को जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऐश मिलती है। ऐश क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है, तो इस वजह से इसको भी हम क्या लेते हैं, केमिकल प्रोसेस। इस तरह से फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का जो आपका ये क्वेश्चन था सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। अब हमें इसमें बताना है कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स को डिफाइन करना है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसमें क्या है कि वो होनी चाहिए सेम। जैसे प्योर सब्सटेंस है आपका वाटर है, शुगर है और ये क्या है जैसे मिल्क है, ये हम किस में मानते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में। और मिक्सचर क्या होगा, जिसके अंदर दो या दो से अधिक मिले हुए हैं थिंग्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। जैसे कि आपकी सॉइल है, प्लास्टिक है, स्टील प्लेट है, ये क्या है हमारे मिक्सचर्स। अब यहाँ पर आपके जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे जो ये है एक्सरसाइज क्वेश्चंस उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स आप अप्लाई करोगे निम्न जो दिए हुए हैं उनके सेपरेशन करने में। तो फर्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर,
कि फर्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड से आपको क्या वाटर में जो सॉल्यूशन बनाया गया है उसको कैसे सेपरेट करना है। सेकेंड है आपका अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की क्या है कि एक मिक्सचर है जिसमें कंटेनिंग क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड है एंड अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड और इनको कैसे सेपरेट करना है। थर्ड है हमारा स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। स्मॉल पीसेस मेटल के किस में है, कार के इंजन ऑयल में, इनको सेपरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसका पार्ट, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, कि डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से आपको अलग करने हैं। नेक्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड। नेक्स्ट ऑयल फ्रॉम वाटर, टी लीव्स फ्रॉम टी, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, एंड लास्ट है आपका फाइंड मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। इन सबको अलग करने को, सेपरेट करने की हमें यहाँ पर बतानी है टेक्निक। तो फर्स्ट है हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, कि जो आपका वाटर में सॉल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड से, इसके सॉल्यूशन में से वाटर को, इनको क्या अलग अलग करना है। तो इसको हम क्या, आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर है, वाटर इजीली इवापोरेट के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, इवापोरेशन का। तो जब हम इसको धूप में रखते हैं या छाया में भी रखते हैं तो इवापोरेशन होगा, इजीली वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है और हमारा सोडियम क्लोराइड हमारे डिश में ही बच जाता है। इस तरह से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या है, हम किस तरह से इसको अलग कर सकते हैं कि सब्लिमेशन के द्वारा। सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें आपका सॉलिड है वो किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज ना होके सॉलिड सीधा गैस में चेंज होता है। तो इस मिक्सचर में कि जो अमोनियम क्लोराइड है कि फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग किसके अंदर रखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड है एंड अमोनियम क्लोराइड है। तो उन्हें क्या करते हैं, डायरेक्टली हीट करते हैं, वो क्या है सीधा गैस में चेंज होता है। इस तरह से उसको ईजिली अलग किया जा सकता है। थर्ड है हमारा स्मॉल पीसीज ऑफ ए मेटल इन ए इंजन ऑयल और ऑफ ए कार, के कार का इंजन ऑयल है उसके अंदर मेटल के कुछ पीसेस मिक्स हो गए हैं। तो आप देखते हैं कि जो हमारा इंजन ऑयल होता है वो क्या लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। तो जब सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में मिले हुए हैं तो हम उसको ईजिली कैसे अलग कर सकते हैं, बाय फिल्ट्रेशन। ईजिली फिल्टर पेपर के थ्रू छानते हैं, फिल्टर करते हैं, तो हमारे जो मेटल के पीसीज हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और हमारा इंजन ऑयल नीचे छनकर आ जाएगा फिल्ट्रेट के रूप में। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल, कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स अलग करने हैं, डिफरेंट जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर की जो कली होती है, ऊपर के जो दल होते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट से, उनके जो वाटर में उसकी पत्तियों का रंग घोलकर उनके पिगमेंट को अलग करना, किसके द्वारा, क्रोमेटोग्राफी, की क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पिगमेंट्स को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा ई वाला क्वेश्चन है कि बटर फ्रॉम कर्ड। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि बटर से, कि कर्ड से बटर को अलग करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर क्या है कि दोनों ही आप देखते हैं लिक्विड हैं, और जब दोनों लिक्विड हैं बट आप देखते हैं ऑयल कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होता है। जब मिक्स नहीं होता है तो हम उसमें अलग सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। तो इसमें का जो मेथड है वो क्या है, सेपरेटिंग फनल के द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट जी वाला पार्ट है आपका टी लीव्स फ्रॉम टी। तो टी लीव्स मीन्स चाय की पत्ती, चाय से अलग करनी है तो किसके द्वारा, बाय सीविंग या फिल्ट्रेशन के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट एच पॉइंट है हमारा आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, कि आयरन पिन है सैंड के अंदर मिक्स हो गई हैं, उनको कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं आयरन क्या है, हमारा मेटल है, और आयरन की चीज़ें मैग्नेट से क्या हो जाती हैं,
चिपक जाती हैं तो उसे हम क्या मैग्नेट उसके अंदर घुमाएंगे सैंड के अंदर, जो जितनी भी आपका आयरन के पीसीस उसके अंदर होंगे, आयरन की पिन होंगी, वो सारी की सारी किस पर आ जाएंगी, मैग्नेट पर आ जाएंगी। तो इसे किस तरह से हम अलग कर सकते हैं, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। आई क्वेश्चन है हमारा, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। हस्क जो आपके गेहूं का ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, उनसे हस्क को कैसे अलग करना है। तो हस्क और ग्रेन्स को अलग अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, विनोइंग, क्योंकि विनोइंग का जो प्रोसेस है विंड के द्वारा होता है और इसमें हैवी पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स जो है अलग अलग होते हैं। हस्क हमारा क्या है, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं और व्हीट ग्रेन्स कैसे होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं। जब विंड के थ्रू इनको हवा में उछाला जाता है तो हैवी पार्टिकल्स एक तरफ गिरते हैं और लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं कहीं दूर जाकर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इस तरह के प्रोसेस में जिसमें एक लाइटर पार्टिकल्स हो, हाई और हैवी पार्टिकल्स हो, जब मिक्स हो जाते हैं तो विनोइंग के द्वारा अलग कर सकते हैं। या दूसरा मेथड है इसका सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन में कि इसे वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं इसके मिक्सचर को, मीन्स व्हीट ग्रेन और हस्क मिले हुए इन्हें वाटर में घोलते हैं तो जितने भी लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। तो उन्हें डिकेंटेशन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, उस पानी को अलग कर लेंगे और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर उसे धूप में सुखाने के बाद इनको सेपरेट किया जा सकता है। लास्ट हमारा है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। जो मड पार्टिकल्स हैं वो वाटर में सस्पेंड हैं, उनको किस तरह से हम अलग कर सकते हैं। तो किसके द्वारा अलग करेंगे, डिकेंटेशन के द्वारा। एंड फिर उस डिकेंटेशन के प्रोसेस के बाद हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इनको सबको आपस में सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द स्टेप्स you would use for making tea. Use the word solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue। कि इसमें कहा है कि आपसे कि आपको स्टेप्स बताने हैं चाय को बनाने के, टी को बनाने के। तो इसमें कुछ वर्ड्स जो नीचे दिए गए हैं, क्वेश्चंस में दिए गए हैं, इन वर्ड्स का यूज करते हुए आपको स्टेप्स बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि टेक ए कप ऑफ वाटर। कि आप क्या लेते हैं, एक कप ऑफ वाटर लिया है और आप जानते हैं जो वाटर लिक्विड होता है वो किसके रूप में होता है, सोलवेंट के रूप में। इन ए कंटेनर एंड हीटेड। और जब हमने वाटर ले लिया है कप के अंदर और जो सोलवेंट के रूप में है, कंटेनर में लेकर इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद अब ऐड करते हैं टी लीव्स विच इज़ इनसोलेबल इन वाटर। जब हम इसमें टी की लीव्स डालते हैं तो आप जानते हैं टी की लीव्स वाटर में डालने के बाद ये इनसोलेबल होती हैं बट अपना कलर देना शुरू कर देती हैं। थर्ड पॉइंट में है कि हम ऐड करते हैं शुगर। शुगर को जब हम ऐड करते हैं, जो शुगर होती है वो सोल्यूट होती है, कम अमाउंट में डाली जाती है और सॉलिड होती है। तो विच इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, और इजीली वाटर में क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वी गेट ए सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। अब हमें क्या मिलता है, एक सोल्यूशन मिलता है किसका, शुगर का एंड कलर्ड वाटर का। कलर्ड वाटर से मतलब है जिसमें चाय की पत्ती का रंग आ चुका है। तो हमें एक सोल्यूशन मिलता है शुगर एंड वाटर का। फिफ्थ पॉइंट है, बॉयल द कंटेंट एंड ऐड मिल्क। और जब हमारा पानी उबल जाता है, बॉयल हो जाता है, तो इस कंटेंट में हम क्या ऐड कर देते हैं, मिल्क। मिल्क हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं और मिल्क भी इजीली क्या होता है, सोलेबल होता है वाटर में। अब हम फिल्टर करते हैं इस टी को उबलने के बाद। तो विद द हेल्प ऑफ सीव, हम क्या लेते हैं, छलनी लेते हैं, सीव लेते हैं, उससे फिल्टर करते हैं चाय को। तो जब टी कलेक्टेड होती है इन्हें कप में, जब टी छन जाती है, सीव से छन जाती है, तो जो कप में इकट्ठा होता है उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। और जो टी की लीव्स हैं वो कलेक्टेड होती हैं सीव के ऊपर, तो उसे क्या बोला जाता है, रेजिड्यू। इस तरह से यहाँ पर हमने सारे जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं वो इन स्टेप्स में यूज करके ये क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। तो इस तरह से ये आपका जो चाय का प्रोसेस था मेकिंग टी का वो भी कंप्लीट होता है और ये वर्ड्स भी आपके यूज़ होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि प्रज्ञा
टेस्टेड करती है सोल्यूबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस की एट डिफरेंट टेम्परेचर पर एंड द डाटा एज गिवन बिलो, और डाटा नीचे देती है। डाटा है कि रिजल्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, रिजल्ट्स जो है नीचे दिए गए हैं एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और जो सब्सटेंस है डिजोल्व किया गया 100 ग्राम के वाटर में टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और क्या बनता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये टेबल यहाँ पे इसने गिवन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन है प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility and on this temperature? और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए साल्ट। तो इस तरह से इसके आंसर्स हमें करने हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था क्या कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि फर्स्ट में क्या है कि मास ऑफ KNO3 क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट would be needed in 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन पर। कितना दिया हुआ है हमें, 62 ग्राम। ये आपको टेबल में दिया गया है, देखिए टेबल अपनी यहाँ पे आपको गिवन है 62 300 केल्विन पर कितना दिया हुआ है 62। अब है आपका so mass of KNO3 needed in 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन पर। तो 62 अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 50। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 31.0 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा प्रज्ञा ने मेक्स करे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के इन वाटर 353 केल्विन पर एंड इट लीव्स छोड़ती है कि सॉल्यूशन टू कूल एट, अब इस सॉल्यूशन को कहाँ पर छोड़ देती है, रूम टेम्परेचर पर। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल, क्या होगा जब यह सॉल्यूशन कूल हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं जब 353 पर क्या होता है कि इसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे कि क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग, कि जो हमें क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स पोटेशियम क्लोराइड के ऑब्टेन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे उसके क्रिस्टल्स बनते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन विच साल्ट हैज़ द हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो इसमें क्या है सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। तो पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी दी हुई है आपकी 32 जो आपको टेबल में गिवन है। सोडियम क्लोराइड की कितनी है 36 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड की कितनी है 35 ग्राम। अमोनियम क्लोराइड की कितनी है 37 ग्राम। ये आपको टेबल के अंदर गिवन है। देखिए कौन से पर देखनी है 293 पर, 293 पे ये आपको यहाँ पर गिवन है चारों कि पोटेशियम नाइट्रेट की क्या है 32, सोडियम क्लोराइड की कितनी है 36, पोटेशियम क्लोराइड की कितनी है 35 और अमोनियम क्लोराइड की कितनी है 37। तो अब हम इसको देखते हुए कह सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। जो अमोनियम क्लोराइड है
वो हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी रखता है इस टेम्परेचर पर। कि आप देख रहे हैं इन सब में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की। तो अमोनियम क्लोराइड की 37 है, तो हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए साल्ट। कि जो टेम्परेचर का जो चेंज का इफ़ेक्ट है साल्ट की सोल्यूबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट डालता है। तो हम जानते हैं जब हम किसी भी चीज़ को जो क्या है गर्म करते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, वो इजीली सोलेबल हो जाता है। तो हीट करने से वो इजीली क्या हो जाता है, उसके पार्टिकल्स डिज़ोल्व होने लगते हैं पानी के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए साल्ट इज इंक्रीजेज। तो साल्ट की जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड है प्योर सब्सटेंस, थर्ड है हमारा कोलॉइड और फोर्थ है हमारा सस्पेंशन। तो हमें एक्सप्लेन करने हैं, एग्जांपल्स देखें इन चारों को। तो फर्स्ट क्या है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि इन ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व एट गिवन टेम्परेचर। जो एक सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच जिसमें मोर सोल्यूट के पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाते हैं गिवन टेम्परेचर पर, उसे क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड है हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि ए प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस मीन्स प्योर से क्या होता है कि जिसमें बिल्कुल भी किसी और चीज़ के पार्टिकल्स मिक्स ना हो। तो ए प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप के पार्टिकल्स रखता हो, जैसे कि आपका गोल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं हम, प्योर सब्सटेंस। यदि इसके अंदर में मिलावट हो जाती है, मिक्स और तरह के पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे प्योर ना बोल के क्या बोलते हैं, अनप्योर, क्या इम्प्योर बोलते हैं। थर्ड है हमारा कोलॉइड। कोलॉइड क्या है कि इट इज़ ए सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन द ट्रू सॉल्यूशन। जो कोलॉइड होता है ये ऐसे एक सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स के जो साइज होता है वो लार्जर होता है किससे, ट्रू सॉल्यूशन से। मीन्स जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल्स का जो साइज है वो इजीली विजिबल नहीं होता है, वह कोलॉइड में क्या होता है, इजीली विजिबल हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन आर स्टेबल एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। और हमें इजीली नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्लड है, लेकिन जो इसके पार्टिकल यदि अंडर माइक्रोस्कोप दिखाई देखते हैं तो हम इजीली विजिबल हो जाते हैं। तो बट लार्जर सॉल्यूशन से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है कि इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसे हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिग होते हैं और इजीली क्या हो जाते हैं, नेक्ड आई से सीन होते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, सस्पेंशन। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो सस्पेंशन के रूप में आती हैं, जैसे कि आपकी जो दवाई हैं खांसी की, उसमें क्या कई बार सूखा पाउडर पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो पार्टिकल्स उसके इजीली दिखाई देते हैं, एक जगह स्टेबल करके रखते हैं तो वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, सस्पेंशन। जैसे चॉक पाउडर है, चॉक को पानी में घोलते हैं तो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली पानी के अंदर दिखाई देते हैं, इसलिए सबको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कि हमें क्लासीफाई करना है होमोजीनियस में एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। सोडा वाटर, वुड, एयर, सोइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी। तो इन्हें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अलग अलग करेंगे। होमोजीनियस क्या है कि जिसमें एक समान यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कोई भी विजिबल लेयर नहीं दिखाई देती है। अब जैसे कि आपका है सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टर्ड टी, एयर, ये सब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं। और हेट्रोजीनियस क्या है, जिसमें आपका यूनिफॉर्म लेयर नहीं होती हैं, कि लेयर क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं उसे, जैसे कि वुड है, सोइल है, इन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड यू कन्फर्म, कि आप कैसे कंफर्म करेंगे कि डैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू एज प्योर वाटर। तो कैसे कंफर्म करेंगे कि वी वुड कंफर्म डैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू अस इज प्योर वाटर, कि जो कलरलेस लिक्विड है वो दिया गया है प्योर वाटर के रूप में, हम बाय बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा। क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, कि आप जानते हैं बॉयल वाटर कितने पर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि यह एक प्योर वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। जो नीचे दिए गए हैं ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कैसे फॉल होते हैं। तो जैसे आइस है, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, मिल्क, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मरकरी, ब्रिक, वुड एंड एयर। तो इसमें क्या है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं तो वो क्या है आपके, जैसे आइस है, आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और मरकरी हैं। ये सब क्या हमारे प्योर सब्सटेंस हैं, क्योंकि किसी और चीज़ के पार्टिकल्स इनके अंदर मिक्स नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, कि हमें क्लासीफाई करना है सॉल्यूशंस को और मिक्सचर्स को, जैसे सोइल, सी वाटर, एयर और कोल, सोडा वाटर। तो हम देखते हैं कि जो सी वाटर है और सोडा वाटर है ये क्या है हमारे, कि ये क्या है, मिक्सचर्स हैं, और जो सी वाटर है, सोडा वाटर है, ये पानी के अंदर घुले होते हैं, कोई भी विजिबल लेयर इनके अंदर हमें नहीं दिखाई देती है, तो क्या है, ये मिक्सचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, कि कौन से जो हैं आपके नीचे दिखाई दिए हैं कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो फर्स्ट जैसे साल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। तो मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन जो हैं वो क्या है, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। जो नीचे दिए गए हुए हैं नाम, आपको इसे एलिमेंट में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, कोल, टिन, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ब्लड एंड एयर। और इस तरह से हम अब इसका आंसर देखते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स मीन्स तत्व, और तत्व क्या है, जो सिंपल, जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों। जैसे एलिमेंट सोडियम, सोडियम क्या होता है हमारा, Na। सिल्वर है, टिन है, सिलिकॉन है, इनके अंदर क्या है, एक वन टाइप के ही पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट। और कंपाउंड क्या हो जाते हैं, कंपाउंड्स के अंदर जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं हमारे कंपाउंड्स। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, तो हम देख रहे हैं कैल्शियम भी है और कार्बन है और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मिल गए हैं, तो क्या बन गए हमारे कंपाउंड्स। मीथेन CH4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या है आपका सौंप, ये सब क्या हमारे कंपाउंड्स हैं। और मिक्सचर क्या है कि शुगर सॉल्यूशन, सोल, कोल, एयर और ब्लड, ये क्या है हमारे मिक्सचर्स, कि ये क्या है कि पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एक मिक्सचर्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, कि जो केमिकल चेंजेस हैं वो फॉलोइंग बताने हैं। कि फर्स्ट आपका ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। तो इन सबको हमें क्लासीफाई करना है कि केमिकल चेंजेस इसके अंदर कौन कौन से हैं। तो जो है ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ये क्या है हमारा, कि जो एक प्लांट की ग्रोथ है वो क्या है आपकी फिक्स है, केमिकल चेंजेस में आती है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट एक बार बड़ा हो गया उसको हम छोटा प्लांट नहीं कर सकते हैं, ये एक परमानेंट प्रोसेस होता है, तो इसे क्या है, ये केमिकल चेंज के अंदर आती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है आपका एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है।
कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड क्या है कि हमने फूड को एक बार कुक कर लिया है तो वापस हम उसको रो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को हमने जब डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उसको वापस अनडाइजेस्टेड फूड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ ए कैंडल, ये भी क्या है आपका, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बर्न हो जाती है तो वो हमें क्या मिलती है, ऐश के रूप में मिलती है, वापस उस रूप में नहीं मिल सकती है। तो ऐश एक न्यू प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। तो ये क्या है, हमारा एक केमिकल चेंज। तो इस तरह से यहाँ पर आपके जो ये क्वेश्चन आंसर थे कंप्लीट होते हैं। तो इस चैप्टर को आप पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन सोल्व करिए, अटेंड करिए। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर विजडम क्लासेस। आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आप आगे हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस।